राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अभी 5 साल से पिछले अमेरिका में WWE में रेसलर हूँ। अब माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, बट मन होता है कि उनकी भक्ति नहीं कर पाया। गुरुदेव, आप मेरे सपने में आए थे और नाम दिया। महाराज जी, अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं अमेरिका में रह के रेसलिंग करूं या भारत आकर भक्ति करूं और भारत भूमि की सेवा करूं। महाराज जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कृपया मार्गदर्शन करें, क्या आगे का निर्णय लूं। देखो, हमारी दृष्टि में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या कहीं भी विश्व में, हमारे ठाकुर जी का ही सारा वैभव है। अनंत ब्रह्मांड उन्हीं के हैं। सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा। कहीं भी रहो, प्रभु के होके रहो। माता पिता के रूप में, सारे जगत के रूप में मेरे ही ठाकुर जी महाराज विविध रूपों में खेल रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं। तो शरीर बल ये टिकाऊ चीज नहीं है। आज है, कल शरीर नहीं रहेगा। आज शरीर स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ भी होगा, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, परिवर्तनशील है। महाबल भगवान का आश्रय है। सब बलों के केंद्र महाबल भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देखो ना, 7 वर्ष की अवस्था के हमारे ठाकुर जी महाराज 21 किलोमीटर अब भी गिरिराजी हैं। 7 दिन 7 रात ऐसे 21 किलोमीटर गिरिराज जी को कोई है इनसे बलशाली वाला? 105 फण वाला कालिया पूरे काली देह को जहर से युक्त कर दिया कि ऊपर से पंछी भी निकले तो मर के गिर जाए, ऐसी उसकी गैस जहरीली। कूद गए जल में और उसके मान का मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा और अपने श्रीअंग के स्पर्श से पूरे जल को अमृतमय कर दिया। देखो, महाबली है ना। सांप के फण पर नृत्य किया, ऐसा कोई है नाचने वाला? कोई। और ज्ञान के समुद्र भगवान ने गीता जी का जो बोला, अद्वितीय ग्रंथ है गीता। हर संप्रदाय, हर देश, हर जगह, हर भाषा में गीता जी की टीका हुई। एक अमोघ वाणी भगवान की गीता। तो भगवान अमोघ ज्ञान है, भगवान अमोघ बल है, और भगवान अहेतुकी मित्र हैं। हमारे किसी गुण से नहीं, हम उनके हैं। इस बात को स्वीकार करें तो जहां भी हो वहीं भगवान है। सर्वत्र भगवान है तो वहां भी तो भगवान है ना। सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है ना। सब समय भगवान है तो इस समय भी है ना। तो जहां भी हो वहां भगवान के हो, ऐसा भाव रखो। जो बल, जो आपको बुद्धि दी है, समाज सुख में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। जिसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, बुरे आचरणों से बचो। जैसे सांप के काटने से जहर चढ़ता है तो एक शरीर नष्ट होता है, पर विषय का नशा चढ़ गया तो अनंत जन्म बीत गए, अभी तक उतरा ही नहीं। अब मनुष्य जन्म मिला है तो हम विवेक धारण करके चलें, क्योंकि विषय भोग की बाहुल्यता हो रही है। इंद्रिय और मन को विषयों में सुखानुभूति ये भ्रमात्मक होती है, और इसी को हम सुख मानकर विचरण कर रहे हैं। अब धर्म का शासन, भगवान का शासन, गुरु का शासन, ये कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। तो मन इंद्रियां उच्च स्वच्छंद होकर विषयों में घूम रहे हैं, तो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए प्रार्थना है, कहीं भी रहो भगवान के होके रहो, भगवत स्मरण परायण रहो। और जब आपको लगे कि लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है तो भाग जाओ। ये परम पावन देश भारत है, इसकी समानता त्रिभुवन में कहीं नहीं हो सकती। भगवान के विविध अवतार यहाँ हुए, जहाँ की नदी भी जगत को पावन करने वाली है। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, गंगोत्री, कितने बड़े बड़े तीर्थ, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, मतलब आप देखो, त्रिभुवन में भारत जैसा ये कोई हमारा देश है, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं। जहां भगवान के विविध अवतार, जहां भगवान की पावनता छाई हुई है। तो अगर हम भारत देश में वास करते हैं तो मानो हम बहुत बड़े तीर्थ में वास कर रहे हैं। ये हमारा देश बहुत पवित्र देश है। अब बाहरी आचरणों का अनुकरण देखो, हर जगह गुण दोष है। हमें नहीं कहते कि बाहर दोष ही दोष है, गुण है। बाहर के विज्ञान को स्वीकार करो, बाहर की जो प्रवीणता है उसको स्वीकार करो। कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे समाज को सुख प्रदान किया जाता है, अगर वहां गुण मिलते हैं वो स्वीकार करो।
अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक बनो, पर जो दोष है उसे क्यों स्वीकार करो? हमारा देश धर्म से चलने वाला है, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं कि आज आपके साथ कल आपके। ये हमारे देश के वासियों का स्वभाव नहीं रहा। एक बार स्वीकार किया तो आजीवन निर्वाह किया। तो हम बाहर की उन गंदी बातों को न स्वीकार करें जो हमारे देश हमारे धर्म के प्रतिकूल हैं। बाहर भी ऐसे गुण हैं जिनको हम मान लो एक आप अच्छे डॉक्टर बन गए, बाहर से पढ़ के आए तो हमारे देशवासियों की सेवा बन गई ना, आप अच्छे वैज्ञानिक बन गए तो हमारे भारत की उन्नति होगी। तो बाहर हम जाएं पर अपने देश और अपने धर्म को पूर्ण करने के लिए, ना कि उसका नाश करने के लिए। आज हम लोगों की बुद्धि बदल रही है, इसलिए हमारा पतन हो रहा है। नहीं तो हम दूसरों का अनुकरण करना है तो उसके अच्छे गुण लो, उन गुणों को स्वीकार करके अपने देश में उसका विस्तार करो, बुराइयों को खोलो। हमारा देश जो है ये शास्त्र संयम में चलने वाला है, सदैव धर्म गुरुओं से ये शासित रहा है। अगर देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, तो ऊपर शासन रहा है भागवतिक महापुरुषों का। इसलिए मंगलमयी सुख भूमि, एक एक जन में प्रेम, एक एक जन में ज्ञान, एक एक जन में धर्म विराजमान। आज न तो हम धर्म को समझ रहे हैं, न भगवान को समझ रहे हैं, ना अपनी हमारा क्या कर्तव्य है उसको, तो फिर वो दुखी प्राप्त होगा। चाहे जितना हम धन कमा लें, चाहे जितना सम्मान हमें मिले, अंतिम हमारी दुर्गति होगी। अगर हम धर्म से चल रहे, ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर जिसने लोगों को प्रकट किया वो भगवान जानता है, बस बात बन गई। सबका महेश्वर वो हमें जान गया कि ये मेरा बच्चा है, हो गया हमारा कल्याण। तो हमें भगवान को लक्ष्य में रखना है, जहां भी जब भी जैसे भी रहो, भगवान नाम भगवद आश्रय, और जब आपको लगे तो लौट आओ। ये आपका देश, इसकी जोड़ कहीं नहीं है, इसकी जोड़ कहीं नहीं। भारत एक पवित्र देश है जहां धर्म की प्रधानता है, ऐसे जनों के बीच में रखा जहां धर्म का ज्ञान होता है। इसलिए भारत देश तो महान है ही। हम लौकिक दृष्टि से नहीं कह रहे, परमार्थिक दृष्टि से कह रहे। तो जब तक आपको लगे तब तक भगवत भाव करके वहां रहो, नहीं अपने देश में आ जाओ, अपने देश में कोई कमी नहीं है।